चलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का आगे का प्रोसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था सम ऑफ डिफरेंशिएशन तक। अब चूंकि देखो इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिवीजन फॉर्म पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आप लोग सीख चुके हो, है ना। जैसे मान लो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है अपने को पता है। एक्स स्क्वायर का 2x होगा, वो मैं बताया हूं प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर ट्रिगो का फंक्शन होगा तो उसे किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ट्रिगो का फंक्शन होगा किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट है, कुछ फॉर्मूला है, उसे मैं देख ले रहा हूं। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। आपको याद रखना है, मतलब साइन एक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए, तो देखिए कॉस वाले टर्म में माइनस होता है, कॉसेक वाले टर्म में माइनस होता है, कॉट वाले टर्म में माइनस होता है। ये आपको याद रखना, ये बेसिक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। देखो बुक में ऐसा लिखा रहता है, लेकिन इसी में मैं कुछ और कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। ये सारा तो आपको याद होना चाहिए, सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। याद है तो आवाज है, नहीं तो बर्बाद है, ठीक है ना। तो याद तो आपको रखना है। चलिए देखिए, साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सो ऑन। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब देखो गलतियां कहां से होते हैं, जो बच्चे 10th पास करके आते हैं तो आगे का जो डिफरेंशिएशन होगा, कुछ जैसे मान लो कुछ चेंज कर दूं मैं साइन एक्स में, तब तुम क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो। और अपने को उतना ही मैथमेटिक्स सीखना है जितना कि फिजिक्स में यूज हो रहा है। चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन में मिलता है अपने को क्या कि कोई फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, साइन 2x, तो आपसे पूछा जाए टेल मी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x। अगर साइन x का डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, cos x बोलते हैं। लेकिन अगर साइन 2x का पूछा जाए तब क्या बोलेंगे। अब इसको देखता हूं मैं, ऐसा नहीं कि साइन x था तो cos x, और साइन 2x है तो cos 2x बोल देंगे, और cos 2x बोलेंगे तो वो सही होगा, नहीं, बिल्कुल गलत होगा। सही क्या होगा देखते हैं हम लोग। जैसे अपने को मालूम है, सिखाया हूं मैं, आप जानते हो, लेट y इज इक्वल टू क्या, f ऑफ x लिखें। ध्यान से सीखेंगे, इसे सीखना बहुत जरूरी है, इसका बहुत यूज होता है आगे, और अक्सर बच्चे इसमें गलतियां कर बैठते हैं। चलिए देखिए, तो हमें गलतियां नहीं करना है, ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखे, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या है, साइन 2x। तो नाउ वैल्यू ऑफ f ऑफ x विल बी साइन 2x। हम f ऑफ x को हटा करके साइन 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। चलिए, साइन 2x हमने लिखा। अब देखो, अगर साइन 2x लिखे हैं तो डिफरेंशिएशन अपने को पता है dy बाई dx। y मतलब क्या, वेरिएबल फंक्शन हो गया। अब देखो बालक, y का वैल्यू कितना है, साइन 2x, तो आप क्या लिखोगे, d साइन 2x बाई क्या, dx लिखोगे। दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, साइन x था तो क्या लिखते थे, cos x, ठीक है। अगर साइन 2x है तो क्या होगा, cos
2x तो होगा, लेकिन इनटू करेंगे, किसका इनटू होगा, बस ये सीखना है, इस पॉइंट को सीखना है। इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल, ये क्या है 2x एंगल है, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल क्या 2x है, तो 2x को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज इक्वल टू व्हाट cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाता है, तो आप लिख सकते हो इंटू 2। अब देखो ये 2 कांस्टेंट है और ये एंगल है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या तो आप इसी तरीके से रहने दें, या तो आप लिख सकते हैं 2 cos 2x, दिस इज योर डिफरेंशिएशन। अब हमें सीखना है, हमें समझना है क्या कि यार देखो साइन x था, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला में, बुक में क्या रहता है cos x, तो चूंकि अब देखो यहां पे एंगल क्या था x था, अगर हम लोग फॉर्मूला वाला पार्ट में x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल करते, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो क्या होता बच्चों, यहां पे होता d, एंगल क्या है x बाय dx, और ये क्या हो जाता 1 हो जाता, तो 1 इंटू समथिंग क्या मिलता, इतना ही मिलता cos x। तो ये तो इत्तेफाक की बात है कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, एंगल को, इस एंगल को डिफरेंशिएट करके भी मल्टीप्लाई करें फिर भी क्या आया cos x आया, तो इत्तेफाक है कि इसमें चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को, फंक्शन साइन 2x दिया हुआ है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन अगर इसी फॉर्मूला पे रखें तो आपको ऐसा लग सकता है कि क्या होगा cos 2x, नहीं, देखो यहां पे हमने करा ना साइन 2x का डिफरेंशिएशन, तो क्या मिला cos 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो इस बार यहां पे x नहीं है, क्या है 2x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विल बी व्हाट, वैल्यू ऑफ दिस विल बी व्हाट 2। देखो तो किसी भी वैल्यू में 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका वैल्यू जरूर चेंज होगा। तो यहां पे अपने को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, इसमें जो बच्चे ध्यान नहीं दिए ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप और बहुत फायदा होगा। चलिए देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था अभी फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई dx, tan x का क्या पढ़ा था sec स्क्वायर x, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो tan x था, आर्गुमेंट क्या, एंगल सॉरी क्या हो गया x है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप चाहें तो यहां पे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल कर सकते हो dx बाय dx, लेकिन ये इत्तेफाक से 1 आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको इनटू 1, तो दैट इज इक्वल टू क्या sec स्क्वायर x, उतना ही रह गया जितना फॉर्मूला में पढ़े हो। देयर इज नो एनी वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं मिल रहा आपको। बट अगर मैं एंगल में चेंज कर दूं, एंगल का वैल्यू कुछ और रखूं, उसमें मतलब वेरिएशन करूं, x नहीं हो, उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, तब इसका डिफरेंशिएशन कुछ और होगा, उसे सीखते हैं हम लोग। देखो देखो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, अगर क्वेश्चन मिलता है आपको क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर आपको मिला tan 3x, ठीक है, तो अपने को डिफरेंशिएट करना है इसको, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब चूंकि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, वो मैं बता चुका हूं कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x है ना, तो अब आप स्पीड में आ गए, मोमेंटम में, प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आप आसानी से इसे समझ रहे होंगे। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि फंक्शन ये क्या दिया हुआ है, tan 3x दिया हुआ है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है।
अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप लिख सकते हैं डी 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 tan 3x बाय क्या dx लिखेंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या, फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, tan x का sec स्क्वायर x। तो चूंकि tan 3x है तो आप क्या लिखोगे, tan 3x है तो आप क्या लिखोगे, sec स्क्वायर 3x लिखेंगे, sec स्क्वायर 3x लिखे। अब देखो यार यहां पर इनटू करना है अपने को, ये हमेशा आप याद रखेंगे, इनटू करना है किसका, एंगल का, सॉरी इनटू करना है किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल का। तो एंगल कितना है, 3x है ना एंगल, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x बाय क्या dx, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x बाय dx। अब आप बताइए कि 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर 3x इंटू 3, इट इज योर आंसर। समझ में आ रहा, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आया था, लेकिन एंगल में जैसे ही चेंज करोगे वैल्यू अलग रखते हो तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू कुछ और होगा। अगर इससे हम लोग करते कंपेयर कि tan x है sec स्क्वायर x हो गया, तो आपको ऐसा लग सकता था कि tan 3x है तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x, बट ऐसा नहीं है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन जब यहां पर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 1 आ जा रहा था। अब उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशिएशन का जो नॉर्मल फॉर्मूला था वो समझ गए। इस पे एक तो एग्जाम्पल मैं बताया हूं, जनरली आपको सतर्क रहना, कंसस रहेंगे किस पे, अगर x नहीं 3x है ना, 4x है, अगर मान ले 2x स्क्वायर होता तो क्या करते, 10x 2x स्क्वायर है तो सेम आता, बस एंगल को डिफरेंशिएट कर देते। चलिए तो एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और नया फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई करा हुआ रहे, तब इसको देखते हैं। ये काफी यूजफुल डिफरेंशिएशन है, काफी यूजफुल फॉर्मूला है और इसका बहुत यूज होना है, प्रोडक्ट फॉर्म का और इसके बाद जो डिवीजन फॉर्म पढ़ेंगे उसका, इस दोनों का बहुत ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में आगे का चैप्टर में, मतलब 2-3 चैप्टर के बाद। तो इसे हम लोग सीख लेते हैं। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ u v बाय dx। अब ध्यान से आप देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड v, तो देखो u v वेरिएबल फंक्शन है, यहां पे u भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है। और मैं कह रहा हूं वेरिएबल, मान के चलना है तुम्हें, वेरिएबल जो मैं सिखा रहा हूं सीखते जाना है, ठीक है। चलिए तो u और v क्या हो गया, वेरिएबल फंक्शन हो गया। अब देखो अगर दो वेरिएबल फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई करा गया हो और इसको डिफरेंशिएट करना है तो किसी एक को कांस्टेंट मान लेंगे। क्या करेंगे, किसी एक को कांस्टेंट मान लेंगे। तो हम लोग u को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो u को कांस्टेंट अगर मान लिए और v को क्या वेरिएबल, दो वेरिएबल फंक्शन है दोनों वेरिएबल, लेकिन अपने को एक का कांस्टेंट मान लेना है। तो u को कांस्टेंट मान लिए तो v क्या हो गया, वेरिएबल। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करा हुआ है तो अपने को पता है डिफरेंशिएशन रूल नंबर 2 या 3 याद करिए कि कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो चलो हम लोग इसमें किसको कांस्टेंट मान लेते हैं, u को। तो u को आप बाहर कर लिए, u को बाहर कर लिए। v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाय dx, फिर प्लस। अब देखो याद रखना है तुम्हें कि इसमें जिसको कांस्टेंट माने हो, u को माने हो, v को वेरिएबल, तब इसको डिफरेंशिएट किए हम लोग। सेकेंड टर्म में उसका उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है कि इसमें v को वेरिएबल u कांस्टेंट, इसके बाद वाला टर्म में क्या होगा, v कांस्टेंट u वेरिएबल। मतलब इसके बाद वाले स्टेप में ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये वेरिएबल होगा, ये रूल होता है। तो अगर v कांस्टेंट हो गया तो v बाहर, तो क्या करोगे आप, v और क्या du बाय dx। ये फॉर्मूला होता है किसका, प्रोडक्ट फॉर्म का। जैसे कि अपने हम लोगों ने क्या सीखा, अरे क्या सीखा यहां पे, हम लोगों ने सीखा कि दो वेरिएबल फंक्शन है u और v,
और दोनों मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो एक का कांस्टेंट मान लिए, जिसको कांस्टेंट माने वो बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, देखो आया। और v को डिफरेंशिएट किए dv बाय dx प्लस इसमें जो कांस्टेंट है ये इसमें वेरिएबल हो जाएगा और इसमें जो वेरिएबल है वो इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, तो v बाहर और u का डिफरेंशिएशन। दिस इज द फॉर्मूला। ये देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप सीख जाएंगे। देखें एक एग्जांपल देखता हूं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू साइन x, ये मान लेते हैं हम लोग। ये वेरिएबल फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया? अलजेब्रिक हो गया, और साइन 2x क्या हो गया? ट्रिगो का हो गया फंक्शन। ये ट्रिगो का टर्म है और ये अलजेब्रा का हो गया, है ना। अलजेब्रिक वेरिएबल है, ट्रिगोनोमेट्रिक वेरिएबल है। तो दो अलग अलग वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई करा हुआ है। दो अलग अलग वेरिएबल अगर एक साथ मल्टीप्लाई करा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो किस तरीके से करेंगे? आपको मैं रूल बताया हूं, देख सकते हैं आप। तो चलिए प्रोसेस से इसको सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को लिखना है y इज इक्वल टू क्या? f ऑफ x, लिख लिया हमने। अब y का वैल्यू f ऑफ x के बराबर है और f ऑफ x पता है, क्या पता है? कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x के बराबर है। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, जेड नहीं है 2 है, 2x लिख लिया। अब देखो अगर डिफरेंशिएट करना है इसे तो अपने को मालूम ना फॉर्मूला dy बाय dx। अब देखो y का वैल्यू कितना होगा? कितना है वैल्यू y का? एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x है, तो आप लिख सकते हो y का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू क्या? साइन 2x बाय dx। अब यार गौर से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये कुछ u के जैसा और ये कुछ क्या? v के जैसा। दो वेरिएबल, दो अलग अलग वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई हो तब डिफरेंशिएट अगर करना हो, देखो इस फॉर्म पे आ गया। इसे आप ध्यान से कंपेयर करें इस फंक्शन से। देखो u भी अलग अलग वेरिएबल है, एक साथ मल्टीप्लाई करा हुआ है, एक्स स्क्वायर और साइन 2x, मतलब ये ट्रिगोनोमेट्रिक वेरिएबल है और ये अलजेब्रिक वेरिएबल है, दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करा हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कुछ u के जैसा और साइन 2x कुछ v के जैसा। अब देखो हम लोग फॉर्मूला अपने को पता है, ब्रेक कर लेते हैं इस पे। अब देखिए यार इसको u मान लिए तो u कांस्टेंट अगर मान ले तो देखो u बाहर है ना, u बाहर, तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर लो। क्या करोगे? एक्स स्क्वायर बाहर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो v यहां पर v साइन 2x v के जैसा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? साइन 2x बाय क्या? dx, ये हो जाएगा प्लस। अब देखो ना नेक्स्ट टर्म जो है उल्टा कर देना, इसमें v वेरिएबल, इसमें v कांस्टेंट, इसमें u कांस्टेंट, इसमें u वेरिएबल, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो वेरिएबल का ही होना है। तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म में ये v बाहर आ जाएगा, v क्या है? साइन 2x, तो साइन 2x वेरिएबल बाहर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे? dx स्क्वायर बाय dx। क्लियर है? अब देखो यार अब तुम समझ सकते हो बहुत आसानी से। देखो इसको मैं लिख रहा हूं कुछ यहां पर, ध्यान से देखें आप। एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट था तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर इनटू साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन 2x का, साइन 2x का कॉस 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल में बताया था ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल मतलब क्या? d 2x बाय dx प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? एक टर्म हो गया प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, प्लस क्या हो जाएगा? साइन 2x, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो गया, तो आप क्या लिखोगे? साइन 2x इनटू
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आप समझ रहे हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, मैं बताया हूं क्या होगा 2x। नाउ यू कैन राइट एक्स स्क्वायर और क्या cos 2x इंटू व्हाट 2x का क्या हो जाएगा 2, एक टर्म का आ गया, फिर प्लस साइन 2x हो जाएगा साइन 2x इंटू व्हाट ये 2x हो गया। क्लियर है? तो इट इज इंटू 2x हो गया, इंटू में लिखें ब्रैकेट में, इट इज योर आंसर। क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल इस पर और मैं देखता हूं। चलो एक एग्जाम्पल और मैं देखता हूं प्रोडक्ट फॉर्म पे, और 100% आप सीख जाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन में मान ले रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू कॉस 4x। अब देखो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, बालक एवं बालिकाओं, ये u के जैसा और ये v के जैसा हो गया, ये u के जैसा और ये v के जैसा हो गया ना। अब देखो अपने को पता है प्रोसेस, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नाउ y इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू क्या, कुछ ये मतलब लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू कॉस 4x। तो दिस इज लाइक u एंड दिस इज लाइक v। अपने को पता है कि दो अलग अलग वेरिएबल है और दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करा हुआ है और इसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरीके से, क्या प्रोसेस है, मैं बताया हूं, उसी प्रोसेस से करें आप। देखिए आप लिख सकते हो dy बाय dx। तो देखो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू क्या cos 4x अपॉन dx। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ u के जैसा हो गया और ये क्या v के जैसा, तो ये u को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा तो ये वेरिएबल होगा। मैं फॉर्मूला बताया हूं आपको, जब ये वेरिएबल होगा तो ये कांस्टेंट होगा, ये भी मैं बताया हूं आपको। तो चलिए देखिए ध्यान से, तो आप क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या cos 4x बाई dx प्लस, अब इसे बाहर करना है। मतलब ये याद रखना कि फर्स्ट टर्म में जिसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी को सेकेंड टर्म में सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएट नहीं करके बाहर निकाल लेंगे। तो क्या आएगा cos 4x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ देखो इसमें जो कांस्टेंट है उसी को डिफरेंशिएट करना है ना, तो क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x बाय क्या dx, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x और cos 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का क्या माइनस साइन x, cos 4x है तो क्या माइनस साइन 4x, और एंगल का डिफरेंशिएशन अब आप सीख चुके हैं, 4x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जैसे इसके पहले था ना एंगल को डिफरेंशिएट करते थे d। चलो मैं लिख दे रहा हूं d 4x बाय dx प्लस cos 4x और 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसका क्या होगा, देखो सम ऑफ डिफरेंशिएशन पे पढ़े थे ना, तो 2x स्क्वायर का क्या होगा 4x और 3x का क्या 3, तो आप लिख सकते हैं क्या 4x प्लस 3 और सिंप्लीफाई कर दें इसे। चलो कर दे रहा हूं क्योंकि अभी आप 10th करके आए हुए हैं तो आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस साइन 4x इंटू वाट 4 प्लस cos 4x, तो cos क्या 4x इंटू 4x प्लस 3, इट इज योर आंसर।
दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, मतलब दिस। तो ऐसा टर्म कभी भी आता है तो आप आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, और फिजिक्स में ऐसा मिलेगा आपको आगे। फिर एक नया और कॉन्सेप्ट देखते हैं, काफी वीवीआई है, डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सपोनेंट फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ऐसा टर्म कभी भी आता है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है। चलो बहुत आसान होता है, आप सिर्फ ध्यान से देखें। f ऑफ x इज इक्वल टू e टू दी पावर x है, e का वैल्यू 2.71 होता है, मैथ्स में ही पढ़ना है आपको, हालांकि मैं बता दिया हूं। e पे मतलब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, लेकिन जिस पे पावर वेरिएबल एक्सपोनेंट अगर e है तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फंक्शन। इसका हालांकि मैं ग्राफ भी बताऊंगा ग्राफ के लेक्चर में। तो चलिए ध्यान से देखिए, लेट y इज इक्वल टू क्या, f ऑफ x। तो y का वैल्यू क्या मान ले, ए टू दी पावर x, ये मैं सिखाता रहा हूं आपको, ए टू दी पावर x। अब चलिए ध्यान से देखिए, आपको पता है dy बाय dx का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का वैल्यू क्या है, ए टू दी पावर x है। इस बार जो y वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, एक्सपोनेंट फंक्शन है, इसका वेरिएशन क्या है, e टू दी पावर x, इट इज आल्सो वेरिएबल फंक्शन बट पावर वेरिएबल है ना, बेस नहीं, पावर। अब पहले क्या पढ़ते थे, x स्क्वायर, तो पावर कांस्टेंट था, बेस वेरिएबल था। इस बार पावर वेरिएबल बेस कांस्टेंट है, मतलब e टू दी पावर x कभी भी रहे, अगर ऐसा फंक्शन रहे तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इसका डिफरेंशिएशन देखना हो, अगर इस तरीके का फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तब कैसे करेंगे, इसे आप देखें। हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू क्या, e टू दी पावर x, तो आप लिखोगे d ए टू दी पावर x बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू। अब देखो इसमें क्या रूल होता है, इसे देखना अपने को, समझेंगे आप, समझिए। e पे पावर जितना भी हो, जो भी पावर हो, एज यूजुअल उसे छोड़ देना है, उसे छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। e टू दी पावर x हो गया, ये हो गया, n2 इस पॉइंट पे ध्यान दें आप, e पे जितना भी पावर था उतना होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे। n2 डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, पावर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पावर क्या है, x, मतलब e पे पावर क्या है, x है, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, तो dx बाई dx दैट इज इक्वल टू क्या, e टू दी पावर x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू e टू दी पावर x। e पे पावर x हो गया। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ऐसा क्यों किए, अरे भाई e टू दी पावर x है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो e टू दी पावर x आ रहा है। तो बताया ना कि इत्तेफाक होती है। इत्तेफाक अलग चीज है, होता रहता है हर किसी के साथ कहीं कहीं पे। देखिए, लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू ए टू दी पावर 2x है, ए टू दी पावर 2x। तो आपको लग रहा होगा शायद ऐसा कि ए टू दी पावर x है तो ए टू दी पावर x हुआ डिफरेंशिएशन, अगर e टू दी पावर 2x है तो e टू दी पावर 2x होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हैं आप, सही सोचना है। चलिए सोचिए, मैं बता रहा हूं कि आप सोचेंगे कैसे। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, अरे ये तो मैं बताया हूं ना, तो y इज इक्वल टू क्या, ए टू दी पावर x, तो dy बाय dx हो गया। y का वैल्यू क्या होगा, d ए टू दी पावर 2x बाय dx। अब देखो मैं क्या बताया था कि e पे जो भी पावर हो वो उतना रहेगा एज यूजुअल, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो आप लिखोगे
ए टू दी पावर 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, पावर क्या है 2x है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पावर देखिए डी 2x बाय dx दैट इज इक्वल टू ए टू दी पावर 2x इंटू डी 2x बाय dx का क्या होगा 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 ए टू दी पावर 2x। दिस इज योर आंसर। अब तुम थोड़ा गौर से देखो, ध्यान से देखो, e पे पावर 2x था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या e पे पावर 2x है, नहीं 2 इंटू ई टू दी पावर 2x था। लेकिन सिंपली जो फॉर्मूला अपने को पढ़ना यह रहता है कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x है। अरे यहाँ पे पावर x था ना, तो ये तो इत्तेफाक है कि 1 आ गया, लेकिन इत्तेफाक तो हमेशा होना नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चलिए समझ गए ना कि एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन कभी भी करना हो तो e पे जितना भी जो भी पावर हो रहेगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, ये रामबाण है, कहीं भी आप यूज करिए कोई प्रॉब्लम नहीं।